एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मस्त फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में पिछले दिन अपने पढ़े जाए एक्सरसाइज 7.1 के बाकी क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन सा एक्सरसाइज है? 7.1। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, यहां फिगर दिया गया हुआ है 7.21 AC AE के बराबर दिए हुए हैं। क्या बराबर दिए हुए हैं? AC AE के बराबर दिए हुए हैं। AC किसके बराबर दिए हुए हैं? AE के। AC AE BD AB AD के बराबर और AC AE के बराबर दिए हुए हैं। क्लियर? फिर आगे हमने प्रूफ करनी है, एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। एंगल BAD ये इतना वाला एंगल ACAE के बराबर दिए हुए। BAD इक्वल टू EAC फ्रॉम फिगर। हमको यहां प्रूफ करके लाना है कि साबित कीजिए कि BC इज इक्वल टू D। हमको क्या प्रूफ करने रहा है? BC इज इक्वल टू D मतलब कहने का ट्राइंगल ABC का साइड BC, ट्राइंगल ABC का साइड BC यह D के बराबर है, यह हमको साबित करनी है। क्या करनी है? D के बराबर है, यह हमको साबित करनी है। तो तस्वीर में दिया जा रहा है ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये एंगल मतलब पूरा एंगल BAC नहीं दिए हुए है ट्राइंगल ABC का। तो हम ऐसा करते हैं, ये पार्ट हम दोनों तरफ अगर ऐड कर देते हैं तो ये यहां तक आ जाता है और ये यहां तक आ जाता है। यह ABC के एंगल को कवर कर लेता है और DAE एंगल को कवर कर लेता है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE गिवन है, यह दिया गया है। क्या किया है? दिया गया है। अब हम लिखेंगे एड एंगल DAC इन बोथ साइड। क्या हो जाएगा? एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAE प्लस एंगल DAC। अब यह पूरा एंगल जो क्या हो गया? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE हो गया। एंड इतना होने के साथ साथ एंड AB इज इक्वल टू AD, फिर AC इज इक्वल टू AE। इसमें हम क्या लिखेंगे? गिवन है, यह दिया गया हुआ है ना। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड, फिर ये साइड और ये साइड, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जा रहा है। तो यहां पे दो साइड के बीच का एंगल, देन क्या लिखेंगे? देन थ्रो एस या बाय SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE क्लियर? फिर यहां पे लिखेंगे बाय CPCT। क्या लिखेंगे? बाय CPCT से क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू DE। क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू DE। यह प्रूफ हो गया। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए यहां पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है यहाँ पे ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी। हाँ, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इनका मिड पॉइंट जो है, बीच वाला पॉइंट जो है वो डी है। क्या? पी है, पी। एक ट्राइंगल इधर ऊपर से लिया गया है और एक ट्राइंगल इधर ऊपर से लिया गया है। अब इस तरह से ए बी पी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी और ई, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में एंगल ए एंगल बी के बराबर दिए हुए हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिए हुए हैं। फिर कहा जा रहा है एंगल ए पी ई, है ना, या ई पी ए, एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिए हुए है और ये मिड पॉइंट तो है ही पहले से। तो यहां पे हमारा ये हो जाएगा कि इस एंगल के साथ अगर हम ये वाला एंगल दोनों तरफ जोड़ देते हैं जैसा हमने यहां किया है, तो हमारा यह एपीडी एंगल जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बीपीई के बराबर हो जाएगा। तो हमारे दोनों ट्राइंगल का ये कॉमन एंगल, कॉमन पार्ट देगा। तो हम यहां पे लिखेंगे हेयर, क्या लिखेंगे? हेयर एंगल एपीई, एपीई इज इक्वल्स टू एंगल बीपीडी, बीपीडी, यह दिया गया हुआ है ना। अब यहां पे ऐड एंगल, क्या लिखेंगे? ऐड एंगल ईपीडी, ईपीडी इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। यह क्या हो जाएगा? दोनों तरफ अगर जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल्स टू एंगल बीपीडी, बीपीडी, बीपीडी प्लस एंगल ईपीडी, ईपीडी। अब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल जोड़ करके हो जाएगा एंगल एपीडी, एंगल एपीडी इज इक्वल्स टू एंगल बीपीई, बीपीई एंड फिर इसी के साथ साथ AP इज इक्वल्स टू, AP इज इक्वल्स टू BP, है ना, गिवन मिड पॉइंट, गिवन P इज मिड पॉइंट, सीधे गिवन लिख दिया। फिर एंगल PAD या सीधे लिख देंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। देन बाई एंगल साइड और ये पूरा एंगल बाई एस, एंगल साइड एंगल ए एस ए, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल एपीडी, एपीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीपीई, बीपीई बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? हमको क्या प्रूफ करके लाना था? DAPEBP, DAP, इसी का नाम चेंज कर देना है DAP, DAP EBP, EBP कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। अब बाई CPCT AD इज इक्वल्स टू BE, AD corresponding part, AD इज इक्वल्स टू BE, AD इज इक्वल्स टू BE, यह हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पे। किस पे? यह 8 पे चल रहे हैं। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का भी और आज का भी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, एक राइट ट्राइंगल है ABC जिसका राइट एंगल C दिए हुए हैं। यहां पे C एक राइट एंगल है। ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB,
हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट एम है, ए बी का मिड पॉइंट एम दिए हुए है, इसको मिला करके आगे बढ़ा दिया गया हुआ है। ये पहले मिड पॉइंट दिया हुआ था, फिर आगे कह रहा है एम पॉइंट डी सच दैट डीएम इज इक्वल्स टू सीएम। अब डीएम जो है सीएम के बराबर सी को बढ़ाया गया है, मतलब ये जो है इसके बराबर लिया गया है। अब इसको मिला दिया गया है इससे, इसको इससे मिला दिया गया है डी से बी को। फिर आगे कह रहा है डी ज्वाइन टू विथ सो दैट ए एम सी बी एम डी, ए एम सी बी एम डी कॉन्ग्रुएंट है जी। ये साइड इस साइड के बराबर और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर गिवन दिए हुए हैं इन ट्राइंगल फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल्स टू BM गिवन एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। अब फिर CM इज इक्वल्स टू DM बाई यहां लॉ कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड SAS ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD बाई CPCT। सबसे पहले तो AC जो हो जाएगा BD के बराबर हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल ACM इज इक्वल्स टू एंगल BDM। फिर हो जाएगा एंगल CAM या MAC CAM इज इक्वल्स टू एंगल DBM सो जब यहां पे दोनों तरफ के AB एंड CD आर स्ट्रेट लाइन बट AB and CD are transversal for AC and BD, so क्या हो जाएगा? AC पैरेलल DB हो जाएगा। हमको क्या प्रूफ करना था? एंगल DBC इज अ राइट एंगल। जब इसको हमको राइट एंगल पहले से दिए हुए हैं, हेंस आगे क्या हो जाएगा? एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल जब पैरेलल ट्रांसवर्सल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहां पे हम लिख देंगे एंगल ACB के जगह पे 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी हमारा प्रूफ हो जाता है, DBC 90 डिग्री हमारा आ जाता है। आगे कह रहा है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB बाई ये देखिए ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये साइड इसके बराबर और ये दोनों में कॉमन, तो एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल DBC
ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्राइंगल एसीबी, इन ट्राइंगल एसीबी एंड ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी, एंगल एसीबी, एसीबी इज इक्वल्स टू एंगल डीबीसी, डीबीसी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। फिर AC इज इक्वल्स टू BD, या हाँ चलिए AC इज इक्वल्स टू DB, DB ऊपर से AC इज इक्वल्स टू DB, यहां पे हमने किया है AC इज इक्वल्स टू DB, यहां से है ना। फ्रॉम एबव, फ्रॉम एबव है ना। अब फिर हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू BC, ये क्या हो गया? कॉमन, क्या हो गया? कॉमन, बाय SAS, SAS ट्राइंगल ACB, DBC ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB बाय CPCT, बाय CPCT क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD, या AB इज इक्वल्स टू CD को हम क्या लिखेंगे? CM प्लस DM, CM प्लस DM है ना। अब यहां दोनों तरफ हम CM CM ले सकते हैं क्योंकि CM DM के बराबर है कंस्ट्रक्शन में, है ना। तो AB इज इक्वल्स टू CM प्लस CM, CM प्लस CM, या AB इज इक्वल्स टू 2CM, या CM इज इक्वल्स टू 1/2 AB प्रूफ। क्लियर? CM इज इक्वल्स टू 1/2 AB। इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.1 आज हमारा कंप्लीट होता है। अगले रोज हम एक्सरसाइज 7.2 के लिए कुछ और भी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।